हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की हमारी यूनिट है पॉलीमर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। पॉलीमर यूनिट स्पेशली क्लास 12 की जो लास्ट अंतिम यूनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें अपन पॉलीमर दैट दिस बफलो के बारे में स्टडीज करेंगे। यस, तो लेट्स गो स्टार्ट दिस यूनिट। हमारी यूनिट का नाम है पॉलीमर। पॉलीमर्स, पॉलीमर शब्द ग्रीक वर्ड से लिया है। पॉलीमर का बेसिकली मीनिंग होता है, पॉली का मैं फर्स्ट लेटर ले रहा हूँ, पॉलीमर का पॉली का मीनिंग होता है मैनी। पॉली का मीनिंग होता है मैनी, और मॉरस शब्द लिया है, इसका मतलब होता है यूनिट। दूसरा जो ग्रीक शब्द से बनता है इसको बोलते हैं मॉरस, इसका मीनिंग होता है यूनिट। तो सिंपली ग्रीक में पॉलीमर्स का मीनिंग क्या होता है? बहुत सारी यूनिट्स मिलके, मैनी यूनिट्स कंबाइंड टुगेदर कोवेलेंट बॉन्ड, बहुत सारी यूनिट कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़कर जो मॉलिक्यूल को बनाती है, उस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं पॉलीमर। और ये पूरा प्रोसेस होता है, इस मॉलिक्यूल के निर्माण का जो पूरा प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। तो पॉली का मीनिंग होता है मैनी और मर्स का मीनिंग होता है यूनिट। तो बहुत सारी यूनिट्स कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा कंबाइन होके जो मॉलिक्यूल मिलता है, उस मॉलिक्यूल को एक बड़ा जो लार्ज मॉलिक्यूल मिलता है, उस लार्ज मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं पॉलीमर कहते हैं, और इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमर का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? व्हेन मैनी मोनोमरिक यूनिट्स आर joined together by covalent bonds to form a macro size of molecule. This macro size of molecule is known as a polymer. That means polymer का simply meaning क्या होता है? Many monomeric units are joined together by repeating pattern to form macro size molecules. To form macro size molecules. To form macro size molecule. This macro size molecule is known as a polymer. This macro size molecule is known as a polymer. ये मैक्रो साइज मॉलिक्यूल ही क्या होता है? पॉलीमर होता है। दैट मीन्स इन अनदर वर्ड वी कैन से पॉलीमर्स क्या होते हैं? दीज आर हायर मॉलिकुलर मासेस कंटेनिंग मैक्रो मॉलिक्यूल्स। सेकंड जो डेफिनेशन जिसकी होती है क्या होती है? पॉलीमर्स क्या होते हैं? दीज हायर मॉलिकुलर मासेस कंटेनिंग, दीज आर हायर मॉलिकुलर मासेस कंटेनिंग हायर मॉलिकुलर मासेस का बेसिकली मीनिंग होता है, इसमें जो मास की रेंज होती है 10³ टू 10⁷ U तक होती है। U यहाँ पे यूनिफाइड मास वैल्यूज है। कंटेनिंग मैक्रो मॉलिक्यूल्स। पॉलीमर क्या होते हैं? हायर मॉलिकुलर मासेस कंटेनिंग मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। बनते कैसे हैं? मोनोमेरिक यूनिट जो है कि रिपीटिंग पैटर्न के द्वारा कंबाइंड होके जो लार्ज मॉलिक्यूल बनता है, इस लार्ज मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं पॉलीमर। और ये
लार्ज मॉलिक्यूल बनने का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ पॉलीमराइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। अब जब इसकी मोनोमेरिक यूनिट होती है, मोनोमेरिक यूनिट क्या होती है, इसको अपन कैसे डिफाइन करते हैं? तो मोनोमेरिक यूनिट्स का बेसिकली मीनिंग होता है स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर का जो स्मॉलर पोर्शन होता है जो रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज होता है। मोनोमर क्या होता है? स्मॉलर पार्ट ऑफ पॉलीमर। यस, अगर मोनोमर की हम बात करें तो मोनोमर क्या होते हैं? या मोनोमेरिक यूनिट क्या है? मोनोमेरिक यूनिट की बात करें तो क्या होता है? स्मॉलर पोर्शन ऑफ पॉलीमर। इट इज ए स्मॉलर पोर्शन ऑफ पॉलीमर स्मॉलर यूनिट कह सकते हैं। स्मॉलर पार्ट और यूनिट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल दैट मीन्स पॉलीमर। which are joined together by covalent bond. To form macromolecules या to form polymer. स्मॉलर यूनिट कह सकते हैं, लोअर मॉलिक्यूलर मास कंटेनिंग कह सकते हैं, यूनिट जो कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा रिपीटिंग पैटर्न के थ्रू कंबाइंड होकर क्या बनाती है? एक लार्ज मॉलिक्यूल का निर्माण करती है। उस लार्ज मॉलिक्यूल को हम क्या कंसिडर करते हैं? पॉलीमर के फॉर्म में। अब मोनोमेरिक यूनिट जो होती है, इसके अकॉर्डिंग पॉलीमर्स को अपन टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है होमोपॉलीमर और दूसरा होता है कोपॉलीमर। अगर मैं पॉलीमर की बात करता हूँ, मोनोमेरिक यूनिट के अकॉर्डिंग पॉलीमर्स टू टाइप्स के होते हैं। मोनोमेरिक यूनिट्स के अकॉर्डिंग पॉलीमर टू टाइप्स के होते हैं। इसको टू टाइप्स को क्लासिफाइड करने से पहले हम एक एग्जांपल कंसीडर करें। एग्जांपल जैसे मैंने लिया यहाँ पे, क्या बोलेंगे इसको? ये इथीन है। एन यूनिट अपने लिए इथीन की। तो इथीन यहाँ पे क्या है? एक मोनोमर यूनिट है। इस इथीन का क्या होता है? पॉलीमराइजेशन होता है। आगे अपन पढ़ेंगे कंडीशन क्या होती है, कैटलिस्ट वगैरह क्या कंसिडर करते हैं। पॉलीमराइजेशन होगा तो क्या बनेगा? पॉलीथीन बनता है। ये कौन है? ये पॉलीथीन है। तो यहाँ पे पॉलीथीन की जो मोनोमर यूनिट कौन है? इथीन है। एन यूनिट ऑफ इथीन्स आर जॉइंड टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड टू फॉर्म पॉलीथीन। पॉलीथीन एक क्या है? लार्ज मॉलिक्यूल मास कंटेनिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है। अगर मैं पॉलीमर की बात करता हूँ तो पॉलीमर को अपन मोनोमेरिक यूनिट के अकॉर्डिंग टू पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं, टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। टू पार्ट्स कौन से होते हैं? एक होता है होमोपॉलीमर, दूसरा होता है कोपॉलीमर। पॉलीमर से पॉलीमर्स को मोनोमेरिक यूनिट्स के अकॉर्डिंग हम टू क्लास में क्लासिफाइड करते हैं। वन इज अ होमोपॉलीमर एंड अनदर इज अ कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर और सेकेंड नंबर ले रहे हैं कोपॉलीमर।
होमोपॉलीमर किसको बोलते हैं? होमोपॉलीमर का बेसिकली मीनिंग होता है ऐसा पॉलीमर जिसमें सभी मोनोमेरिक यूनिट एक ही टाइप्स की हो। दैट मीन्स एक ही टाइप की मोनोमेरिक यूनिट से मिलके बना पॉलीमर, उसको बोलते जाते हैं होमोपॉलीमर्स। पॉलीमर विच कंटेन ऑल मोनोमेरिक यूनिट्स आर आइडेंटिकल, ऐसा पॉलीमर जिसमें सभी यूनिट्स एक समान हो। होमोपॉलीमर का बेसिकली मीनिंग होता है सेम काइंड ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स, ऑल मोनोमेरिक यूनिट्स आर सिमिलर। ऐसा पॉलीमर जिसमें सभी मोनोमेरिक यूनिट क्या हो, एक जैसी हो। एग्जांपल की मैं बात करूं इसकी तो मैंने लिया है पॉलीथीन। पॉलीथीन में मोनोमेरिक यूनिट क्या है, इथीन है, सभी एक ही प्रकार की यूनिट से मिलकर बना है। एग्जांपल अगर मैं कंसिडर करूं, कौन है एग्जांपल, पॉलीथीन। पॉलीथीन में मोनोमेरिक यूनिट क्या है, इथीन है। नेचुरल रबर ले सकता हूं, नेचुरल रबर, स्टार्च, सेलुलोज, स्टार्च, सेलुलोज। ध्यान रखना है स्टार्च और सेलुलोज में मोनोमेरिक यूनिट कौन है, दोनों में है ग्लूकोज होता है। दोनों में कौन है, ग्लूकोज है। मैंने कहा प्रोटीन, प्रोटीन में मोनोमेरिक यूनिट कौन होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड। आगे सब पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल से। ये कुछ एग्जांपल है किसके, होमोपॉलीमर के। इन सभी में मोनोमेरिक यूनिट क्या होती है, एक ही प्रकार के होते हैं, आइडेंटिकल होती है। पॉलीथीन की बात करें सभी इथीन होती है। स्टार्च और सेलुलोज की बात करें इनमें ग्लूकोज मोनोमेरिक यूनिट होती है। प्रोटीन की मैं बात करता हूँ, कौन है, अल्फा अमीनो एसिड होता है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो भी इसका एग्जाम्पल है, किसका है, होमोपॉलीमर का है। कौन इसमें होता है, आपने सुना होगा एडेनिन, गुआनिन, नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन बेस पेयर जो होता है, ट्राइड मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे। कोपॉलीमर की बात करते हैं, सेकंड पार्ट अपन कंसिडर कर रहे हैं। कोपॉलीमर का मीनिंग होता है ऐसे पॉलीमर्स जिसमें 2 या मोर देन 2 टाइप्स की मोनोमेरिक यूनिट होती है। कोपॉलीमर का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, पॉलीमर हैविंग 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ मोनोमेरिक यूनिट। Copolymer, that means polymer which contain two or more types of monomer या monomeric unit। ऐसे पॉलीमर जिसमें 2 या मोर देन 2 टाइप्स ऑफ मोनोमेरिक यूनिट मिले। एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है नायलॉन 66। नायलॉन 66, नायलॉन 66 में मोनोमेरिक यूनिट क्या होती है, हेक्सामिथाइल डायमीन और एडिपिक एसिड होता है। इसकी मोनोमर होता है क्या होता है, 2 टाइप की मोनोमेरिक होती है। हेक्सामिथाइल डायमीन, हेक्सामिथाइल डायमीन का मीनिंग होता है NH2CH2 NH2 हेक्सामिथाइल डायमीन प्लस एडिपिक एसिड CH2 6CH सॉरी 4। ये हेक्सामिथाइल डायमीन है, ये कौन है, एडिपिक एसिड है। इस प्रकार के पॉलीमर को अपन क्या बोलते हैं, कोपॉलीमर बोलते हैं। कोपॉलीमर का बेसिकली मीनिंग होता है ऐसे पॉलीमर जिसमें मोनोमेरिक यूनिट 2 या मोर देन 2 टाइप्स की हो। एग्जांपल हमने लिया है नायलॉन 66 लिया है, ब्यूना N है, ब्यूना S है। सिंथेटिक रबर जो होते हैं, ऐसे बहुत सारे जो पॉलीमर्स होते हैं जो कि इसके एग्जांपल है, कोपॉलीमर के एग्जांपल है। और ये होमोपॉलीमर्स है। तो ये हमने जो कंसिडर किया आज का एक बेसिक टॉपिक है कि इसका पॉलीमर का है। इसके आगे और हम डिटेल से पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।